यूजर को आई थिंक 0 1 दिया है कि जब हम 1 बोले तो आप स्टार्ट करना, ऑपरेट करना, और जो ऑफ बोले तो 0 बोले तो बंद हो जाए। मतलब हमारे यूज के लिए बना, और वो यही चीज है। जब 0 होगा तो ऑफ हो जाएगा और बंद होगा तो स्टार्ट ऑन हो जाएगा। सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड है हमारी लैंग्वेज, तो पहले हम फाइंडली हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड क्या उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड है वो अपना ज्ञान है। हमें तो इजी कराना है ना अपने लिए, हमें हर चीज अपने कंफर्ट के लिए करते हैं, हमेशा देखना, ध्यान देना कोई भी चीज। अगर मान लो ये बताओ एसी क्यों बनाया गया, कंफर्ट के लिए बनाया गया ना, चलो सही बनाते। अब ये चीजें तो मार्केटिंग हो गई है, कंपनियां हमें आईटी को बेच रही है, लेकिन आपको कंफर्ट ना दे कि मुझे चलेगा नहीं चलेगा, अमाउंट में मुझे और गर्मी में दे क्या फायदा। अब कोई ऐसा है थियो कि गर्मी में और हमारा एयर पास करे और ठंडी में तो यूज करोगे तो फिर अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लो, जनरल पर्पस एमएस वर्ड क्या है, फोटोशॉप कस्टमाइज एप्लीकेशन। कस्टमाइज एप्लीकेशन वही होता है जो हम यूज करते हैं कि हमें एप्लीकेशन को क्या बनाना, हमें कैसे यूज करना, यहाँ पे यूज करना एप्लीकेशन को, क्या हमारा पर्पस है, मार्केटिंग के हिसाब से हमें कौन सा मार्केटिंग कैप्चर करना। अब ये आता है कि हमें कौन सा मार्केटिंग कैप्चर करना है, तो हम एप्लीकेशन को अलग-अलग क्राइटेरिया देते हैं ना। अब कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, कमर्शियल बेस पे एप्लीकेशन बनते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, एक पेमेंट गेटवे के टाइप का एप्लीकेशन बनाते हैं फोन पे, उनके भी इंक्लूडिंग करेक्शन है कमर्शियल, कि आप जाके देखो सब उसमें जाओगे तो बहुत सारे लिंक आते हैं ना, उस लिंक पे क्लिक करते हो तो किसी और लिंक पे चला जाता है, वहां से कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो अभी बहुत सारे एप्लीकेशन क्या बन रहा है, हाइब्रिड बन रहे हैं। अब जैसे मान लो फोन पे सॉरी व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप से पहले क्या एज ए मैसेंजर बात करता है ना, अब उस एप्लीकेशन में इंक्लूड हो रहा है क्या, पेमेंट गेटवे पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब एप्लीकेशन हाइब्रिड बन रहा है, हाइब्रिड मतलब मल्टीपल। ये अब जैसे मान लो क्यों बनाते हैं, तो क्यों हाइब्रिड क्यों बनाते हैं, क्यों, ये तो जो एप्लीकेशन बहुत सारे यूजर के पास पहुंच गया, अगर हम कोई नई फंक्शनलिटी देंगे तो उनको इजी होगा यूज करने की। और पहली बात तो माइक होगा, वहां पर अनशॉर्ट का जो क्या गया था कुछ करते हैं। एक अभी कुछ दिन पहले इंस्ट्रक्शन आ रहा था ना कि आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, या तो हां ये याद नहीं है कि फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप पेज पे आता था, जब भी ओपन करते तो कुछ आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो सारी चीजें क्या यही तो वो बता रहे थे कि अभी आप एक्सेप्ट करते हो कि ये पेमेंट गेटवे आप मतलब ये एप्लीकेशन आप पेमेंट गेटवे की तरह भी वर्क करेगा, जो कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी, ठीक है। क्योंकि अब देखो आप जो भी व्हाट्सएप है ये तो इंडिया का एप्लीकेशन नहीं है ना, यूएसए का एप्लीकेशन है, अमेरिकन एप्लीकेशन है। अब जो भी आप कर रहे हो सोचो इसलिए गवर्नमेंट क्यों नहीं अलाउ कर रही, इसलिए अलाउ नहीं कर रही थी तो जो भी आप पेमेंट करोगे वो डेटा कहां जाएगी, अमेरिकन सर्वर। और सर्वर क्या होता है, इस टाइप का डेटाबेस, बहुत सारे कम हजारों किलोमीटर, मतलब हजार नहीं कम 300 किलोमीटर की दूरी में बने होते हैं वेयर हाउस होते हैं, वहां पे एक ऐसे ऐसे बड़े बड़े मशीन रखे होते हैं जहां पे डेटा स्टोर होते हैं। किसी ने गूगल के बारे में सर्च किया है, ये सर्च इंजन होता है, जो आप चीजें सर्च करते हो कहां से आता है, कहीं न कहीं वो डेटा स्टोर रहती है, आप उसको टाइप करते हो उस टाइप को करके ले जाता है, कहां नहीं जाता, कहीं न कहीं मेमोरी में कहीं न कहीं स्टोर होती है, इसको बोलते हैं क्या, सर्वर। सर्वर एक टाइप का डेटाबेस, एक टाइप का मेमोरी होता है जहां पे आप चीजें सर्च करते हो, चीजें उठा के ले जाता है फिर सामने। अब वो सर्वर बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब जैसे आप एग्जांपल बताओ, एक मूवी अगर 2-3 GB होता है ना, अगर आपका 3 GB मेमोरी है
ठीक है, तो आप कॉपी करते हो, उसके बाद आपकी मेमोरी फुल हो जाती है। अगर आपको पूरी 50 कॉपी करनी है तो मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ानी होगी ना, वैसे ही सर्वर पे जब जितने भी डेटा स्टोर हो रहे हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। गूगल इसलिए सर्च इंजन की जो भी वेयर हाउस है कम से कम 2-4 10 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ तो जैसे भगवान क्या कहते थे, बड़े बड़े मेमोरी हाउस बने सर्वर, जिनको मेंटेन करना हो। अमेज़न ने भी बना रखा है, AWS का, ठीक है। तो कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे मान लो कोई सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होता है, वैसे ही एप्लीकेशन जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन कोई भी हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाई जाती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देख लेते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर समझ में आ रही है ना? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? और इसके नोट्स हमें बने मिलने चाहिए, ये आपके लिए होगा। अगर आप, सिंपल सी बात है, मैं हर क्लास में यही चीज बोलता हूं, अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरा कोई इशू नहीं है और मैं डंडे लेके दौड़ूंगा भी नहीं, लेकिन ये है कि आपके नोट्स रेडी होने चाहिए अगर आपको जल्दी से सिलेक्शन लेना है तो। अब आप वो पढ़ने के लिए नहीं आए हो, 10th 12th करने के लिए नहीं आए हो। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हुए हो चुके होंगे और बहुत सारे लोग एबव ग्रेजुएट हो चुके होंगे, तो थोड़ा सा सीरियस मोड में पढ़ लो। उसके बाद एक बार आपको अगर ये चीजें आ गई तो भी दोबारा जानने की जरूरत ही नहीं। हमेशा सेम प्रोसेस फॉलो करना है और नई नई टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड करनी है और सेम फील्ड में वर्क करना है। कुछ नई चीजें नहीं है, बस अगर कुछ चीजें अपडेट हो रही है मार्केट में, उसको केवल अपडेट करना है। ये जो चीजें यहाँ बताई जा रही है बस उतना जानना है अभी करंट को, और जो अभी बताई जा रही है समझ लो करंट मार्केट में चल रही हो। इन फ्यूचर अगर 5-10 साल मान लो आपने वर्क किया इन्वायरमेंट में, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही तो आपको उस टाइम पे अपडेट करनी पड़ेगी। अभी ये फट करोगे, अभी मेहनत करोगे, वो चीजें आपको इजी समझ में आए, ठीक है। सॉफ्टवेयर समझ में आ गया। अब देखो फीचर क्या क्या हो सकते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सर ये मिनिमाइज कर दो यहाँ से उधर। हाँ जी, मिनिमाइज हो जाएगा, ये छोटा सा डॉट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये नहीं ऊपर रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर क्या होते हैं एक बार देख लो। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। ये चीजें तो समझ में आ गई ना कि अगर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है तो किसी न किसी कंप्यूटर से रिलेटेड बनता है, किसी न किसी सिस्टम से रिलेट करेगा, ये बोलना चाह रहे। सेकंड पॉइंट क्या है, इन जनरल, मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार बनाया जाता है तो उसको बना के किसी न किसी मशीन लैंग्वेज, किसी मशीन में उसको इनबिल्ड किया जाता है और उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं उसको हम किस में बनाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में, ये बोलना चाह रहा, मतलब फीचर है इसका। थर्ड पॉइंट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज किया जाता है तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। आप जैसे मान लो इंस्टॉल करते हो ना, आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आपको आइडिया होता है, आपने प्ले स्टोर पे गया, क्या किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया, ओपन किया, यूज कर लिया। लेकिन उसके अंदर क्या ऑपरेट हो रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है, ये चीजें समझ में आती है नहीं। ऐसे ये बोलना चाह रहा है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जब वो बिल्ड होकर इंस्टॉल होती है उसके अंदर का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आती यूजर के लिए। लेकिन इसको कोई ना कोई डेवलपर तो डेवलप किया होगा ना, एक टेस्टर भी टेस्ट किया होगा, ऐसे ही मार्केट में नहीं आया होगा।
विंडो 10 के पहले क्या था, 8 था, 8 के पहले क्या था, 7 था। तो वर्जन कहीं ना कहीं टेस्ट हुआ होगा ना, और टेस्टिंग का कम से कम समझ लो 12-13 सालों से काफी फील्ड में काफी स्कोप आई है। इसके पहले आप अगर इसका अभी कंप्लीट एज स्टडी आपका होगा, उसको पता होगा 15 साल पहले विंडो बहुत ज्यादा क्रैश होते थे क्योंकि टेस्टिंग नहीं होती थी। एप्लीकेशन बहुत पहले इतना स्टेबल नहीं होते थे। अभी कभी कभी इन केस सर्वर डाउन होता है या एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, लेकिन अब इतना बहुत रेयर केस होता है ना, ऐसा होता ही नहीं होता है। और कभी ऐसा अगर कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो कभी ना कभी एप्लीकेशन को 30 मिनट के लिए स्टॉप कर देते हैं। आप कभी जब व्हाट्सएप कभी ना कभी यूज करते होंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन आता होगा कि मेंटेनेंस हो रही है। कभी आपने यूज किया, देखा है, चेक किया है कि आप कभी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो उसमें लिख के आता है इंस्ट्रक्शन में कि अभी ये 30 मिनट तक ये एप्लीकेशन क्लोज रहेगी क्योंकि इस पे मेंटेनेंस चल रही है। IRCTC पे कोई टिकट बुक किया है तो उसमें भी देखो 11:40 के बाद 12:10 तक, मतलब आधे घंटे की मेंटेनेंस रोज होती है क्योंकि उसमें नए चेंजेस लाने होते हैं और एप्लीकेशन को चेक करने होते हैं कि हर फंक्शनलिटी उसकी अच्छी चल रही नहीं चल रही। जब आपको हम SDLC बताएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसमें एक मेंटेनेंस का भी पार्ट आता है। जब एप्लीकेशन देखो, एक सॉफ्टवेयर SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें एक एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। उस एप्लीकेशन डेवलप में एक फेज आएगा क्या, मेंटेनेंस, कि जब आप टेस्टिंग डन हो गई और आपका प्रोडक्ट का मार्केट में रिलीज हो गया, तो आप मार्केट में रिलीज हो गया, अगर कभी इन केस इशू आ गया तो हम उसको मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिस्टम शॉर्टेज फास्ट स्पीड, क्योंकि इंस्टॉल करना होता है ना, इंस्टॉल करके सिस्टम में क्या करना होता है, इनबिल्ट करना होता है। उसके बाद हमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है उसके भी आप यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब विंडो में क्या होता है, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो विंडो चलता है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑफ करते हैं, सारी चीजें इनबिल्ट होती है ना, कहीं और से करना होता है। इसी कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है नहीं होती है, ये सारी चीजें बोल रहा है कि फास्ट होती है और स्पीडेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर लेस इंटरेक्टिव ऑफ यूजर। मैंने क्या अभी इसके पहले पॉइंट बताया था ना कि यूजर के लिए इतना इंटरेक्टिव नहीं होती, हम ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे आपने क्या किया, कैलकुलेटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, हमने क्या किया, इंटर 100 नंबर आ गया, अंदर क्या ऑपरेट कर रहा है, हमसे उससे लेना देना नहीं, ये बोला था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो टाइप है, एक ऑपरेटिंग और दूसरा क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है, तो पहला देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में इट इज द मेन प्रोग्राम द कंप्यूटर सिस्टम इन द कंप्यूटर सिस्टम ऑन इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं उसके टाइम पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर, अब एक कन्वर्जन होता है जो हमने इंटरप्रेटर बताया ना, कि हम जो चीजें हम बताना चाह रहे हैं कंप्यूटर वो चीजें अपने लैंग्वेज में समझता है। उसके बाद एक डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर क्या, कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रखे हैं कि जो हमने डिवाइस बना रखी है उसको भी आपको ऑपरेट करना है। मान लो माउस लगा दिया, तो माउस लगाते ही अब ये चीजें कैसे चेक करेगा कि हम जैसे ही माउस को इस साइड में करेंगे उसका कर्सर, समझ में आया? अगर अप डाउन कर रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो उसके कर्सर भी लेफ्ट राइट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे बता रहा,
इसका मतलब यह है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कुछ ड्राइवर डाल दिए, और वो भी ड्राइवर क्या होते हैं, एक टाइप का डेटा प्रोग्राम होते हैं, डेटा इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। पहले कंप्यूटर बना था, पहले माउस उसमें इनपुट नहीं आता, उसके बाद हमने क्या किया, धीरे धीरे एक करके छोटे छोटे ड्राइवर डाले उस एप्लीकेशन में। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने ये बताना शुरू कर दिया कि अगर हम एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं तो इस तरह से बिहेव करें। अब हमने ये भी बता दिया इनको कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप किसी भी ऐसे ड्राइवर अगर से भी कनेक्ट करते हैं तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के उसके माउस को वर्क करेगा। ऐसे ही करते हैं ना, या आप एक ब्लूटूथ ऐसा यूज करते हो, इस टाइप का माउस आता है ब्लूटूथ वाला, जब ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करता है, वर्क करता है। बाद में डिवाइस ये सारी चीजें कहाँ दी गई है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया गया है कि ऐसे वर्क करना, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। हमारे लिए तो इजी है, हमने माउस लगा दिया, हमने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया, ये इजी टू यूज है। लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए उसके पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसलिए पे आउट बहुत ज्यादा किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पेमेंट पर मंथ की सैलरी 10 लाख 20 लाख 50 लाख हो सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर मंथ क्या ऑन बिहाफ उसकी स्किल कितना लाख क्या होता था, जो आपके अंदर स्किल है उसको आप कैसे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अगर मार्केट में जो चीजें आपको अच्छी से आती है उसको आप पे आउट अच्छे, अगर उन चीजों के बारे में आपको पता है तो उसको पे आउट करते हैं, चाहे किसी फील्ड में देखिए, ठीक है। उसके बाद ये तीनों चीजें समझ में आई। पहला क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर, थर्ड क्या है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। अब हम देखते हैं उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, हाँ जी, लैंग्वेज प्रोसेसर बता दिया, माउस, डिवाइस ड्राइवर इज ए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल डिवाइस एंड हेल्प द डिवाइस टू परफॉर्म द फंक्शन। ये तो बताया ना, जो माउस हम यूज करते हैं, क्या क्या देखो, प्रिंटर, माउस, ये सारे एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं ना। इसको कैसे पता कि हम एक हम क्या बोलेंगे, एडेप्टर कनेक्ट कर देंगे और ये वर्क करने लगेगा, उसको बताया गया होगा ना। एक ड्राइवर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर डाल दिया गया। अच्छा, ये डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे और हमने ये हम अगर ये इनको देंगे इसी तरह वो ऑपरेट करेगा, समझा। लैंग्वेज प्रोसेसर भी सेम ही है। जैसे मान लो अगर लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं दिया हुआ है इसमें, तो आप क्या करते, ये चीजें आपको समझ पाता नहीं, इस टाइप से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 3 टाइप्स होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर और थर्ड डिवाइस ड्राइवर। चलो एक बार रीड आउट कर लेते हैं ना, और नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, एक बार देख लेना जैसे आपको ठीक लगे। पीडीएफ सेट कर दीजिए सर। आप पीडीएफ जो भी आपको क्लासेस चलेंगी उसका हम रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको उसके पीडीएफ पढ़ के नोट्स बनाने हैं, और ऐसा नहीं कि टोटल सबके सब छापने हैं, नहीं। तो जो आपको कंटेंट अच्छे लगे, जो आप जितने आपको पॉइंट लगता है कि चीजें हमें इजी टू इजी टू हमें रिमेंबर है, याद कर लेंगे, वो चीजें आप लिख लो। मान लो 10 पॉइंट है, उसको 7-8 पॉइंट लिखो, अगर 10 लिख सकते हो तो अच्छी बात, ठीक है। अगर मान लो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन लिखा तो 1-2 लाइन लिख लो, बस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लाइन में सेम चीज बता रखा हो। ये डिवाइस होती है, ऐसे वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से इनबिल्ट होता है, ये सारी चीजें एक ही लाइन लिखनी है बस, ताकि जब मान लो इन केस अगर सॉफ्टवेयर पूछता है तो आपको 1 लाइनर आंसर देना है, क्योंकि इंटरव्यू केवल 30 से 40 मिनट होता है,
अब उसमें से 40 क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर एक क्वेश्चन में आप 5-7 मिनट लगाओगे तो कैसे होगा? वन लाइनर आंसर देके टाइप्स बता देने हैं बस। सेटअप प्रोग्राम बता सकते हैं क्या सर सॉफ्टवेयर? हाँ बिल्कुल, सेटअप इंस्ट्रक्शन होता है सर सेटअप प्रोग्राम होता अगर है। कोई पूछेगा तो डायरेक्ट कैसे कर, एक लाइन में कैसे कर? वन लाइन बोल लो, सेटअप प्रोग्राम। यस सर। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बस इतना ही बताना है। Software is a collection of set of programs. It's called a software. बिल्कुल कैसा प्रोग्राम होता है ना, यस। प्रोग्राम करके होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बहुत होता है। हाँ, ये चीजें ऐड कर सकते हो कि कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द टास्क। अगर ये ऐड करोगे तो बेटर होगा और अच्छा होगा, उसको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर अगर कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो क्या करने के लिए बनाया गया, केवल इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाया गया, क्या करने के लिए बनाया गया, टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये चीजें ऐड करोगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ, मुझे प्रदीप सर आ रहे बोल रहे थे इंटरव्यू में, आप पढ़ते कोई भी जो भी बताया है वो चीजें आप एक बार सीधे समझ लो, और कौन क्या बताया ये चीजें समझ लो। कोई आपको बताने आया तो कुछ बताने के लिए क्या है। सर आप पढ़ाएंगे कि और पढ़ाएंगे? मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, नोट्स बनवा रहे हैं दोनों लोग? नोट्स बना रहे हैं तो बनाओ, वो पढ़ाएंगे लेकिन मैं नोट्स नोट्स बनाने नहीं क्या? बनवाऊंगा। मेरा देखो पहले बैच में पढ़ा जो अभी मैं उनको भी मैंने पढ़ा पहले बैच, ठीक है। तो अब पता ही नहीं। एक चीज समझना कि मैंने फर्स्ट बैच से एक नोट किए थे, सेकंड बैच में ये चीजें फॉलो किया, जो आपको इजी है समझना वो चीजें मैं फॉलो करूंगा। इससे क्या होगा, आपके पास कंटेंट आएगा। अब जो मैं नोट बनाऊंगा वो फिल्टर होगी, वो सही चीज नहीं है। आपको ज्यादा कंटेंट देना है ताकि आपको समझ में आए। और जो चीजें मैं बताऊंगा समझ लो तरीके का केवल बताऊंगा। इन फ्यूचर आप कोई भी तो बिजी कर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको टेस्टिंग बनाऊंगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगी पूछना, अगर कुछ मान लो मुझे भी इस आता है बताने में तो मैं उस लेवल पे मैं एफर्ट करके थोड़ा पढ़ के फिर आपको अच्छे बताऊंगा। जरूरी नहीं है हम यहाँ हर चीज हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो मुझे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, नहीं हो सकता मुझे सीखने को मिले, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। तो आप हो सकता है ऐसे ऐसे क्वेरी हो जो मुझे भी मजे आए तो समझ लीजिए, सुनने में बताने में। लेकिन मैं बताऊंगा तो आपके पास इतना समझना है कि बहुत कमी क्वेरी हो, क्योंकि मैं भी जिस ग्राउंड से पढ़ा हूँ मुझे समझ में आता है कि आपको किस ग्राउंड से बताना चाहिए। 2-3 बैच 2 बैच तो पढ़ा चुका हूँ, तीसरा पूछा पढ़ा रहा हूँ, आप जानता हूँ पता नहीं फ्यूचर कितने बैच में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए बता रहा हूँ। अब स्टार्टिंग में मैंने जो अप्रोच फॉलो किया था उस अप्रोच से मैंने ये चीजें समझा कि आपको अब ये अप्रोच फॉलो करना, और मुझे ये चीजें बहुत करेक्ट भी लगा। आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, आपको अगर नोट्स लिखना है तो सही है, नहीं लिखना है तो आपकी मर्जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर ना, हाँ अगर कोई टीचर आ रहा है पढ़ाने तो कौन क्या पढ़ा रहा है क्यों देखो समझो क्वेरी करो। हाँ अगर आप क्वेरी कर रहे हो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, अगर क्वेरी नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब घर पे सो रहे हो, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्वेरी क्या होगा। जब आप चीजें घर पे जाके चीजें देखोगे तो आपको 4 चीजें मिलेगी, 4 चीजें में 2 चीजें नहीं समझ में आएगी तो पूछोगे ना। अब जब करके ही नहीं आओगे तो क्या, फिर यहां आके सो जाओ। हमारे तरफ कहावत है जो सोया वो खोया, ठीक है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोल रहा है। इट इज द मेन प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम ऑन, इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड। कंप्यूटर ऑन करते हो तो लोड होता है ना, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही कैलकुलेटर कभी कभी ऑन करते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग स्टार्ट करके फिर आता है ना, पेज 0 आता है नहीं,
उस टाइप। अब देखो यहां पे लिखो, इट इज फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। अगर इतना लाइन लिख लो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन। अब देखो जब ये बेसिकली से स्टार्ट करता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब आगे ये बता रहा है इसका मतलब जो पहला लाइन है उसका मतलब सेम है, आगे का लाइन भी ऐड कर दिया, केवल आपको कंटेंट प्रोवाइड करने। तो आप केवल स्टार्टिंग में एक दो लाइन लिख सकते हो समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार रीड आउट कर लें, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लो ताकि आपको ये चीजें और अच्छे समझ आए। चलो, लैंग्वेज प्रोसेसर, एज वी नो दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, यही तो बताया ना, बस इतना लिख लो। इसके आगे कुल क्या स्टोरी बना रखा। डिवाइस बता दिया ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन मतलब जो हम टास्क देते हैं, ये टास्क करो भाई, मैं ये सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ इस यहाँ पे, और मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये बताता हूँ भाई हम सॉफ्टवेयर आपको बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर मैं अपने लिए बना रहा हूँ, लेकिन जो चीज मैं करूँगा वो करो, ठीक है। तो प्रोग्राम बनते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन या हमको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ पे वो प्रोग्राम बनते हैं, प्रोग्राम से यहाँ पे क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के भी यहाँ पे बनाया जाए, कोई कुछ ना कुछ एप्लीकेशन का वर्क करे, टास्क परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो ये चीजें समझ में आई ना। अब फीचर ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक क्या क्या, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल सॉफ्टवेयर बना ही नहीं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या करते हैं अपने ईमेल से, ईमेल से क्या करते हैं, मैसेज करते हैं नहीं करते, और एक फाइल भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइप का मैसेंजर ही एप्लीकेशन है ना, तो दोनों को टास्क परफॉर्म करने के लिए किया गया है। और कुछ कर सकते हैं ईमेल से, और क्या कर सकते हैं, अच्छा हाँ एक चीज और बता सकता, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, ये क्या होता है, स्प्रेडशीट दिखाओ, देखो ये होता है एक टाइप का एक्सेल होता है जो गूगल शीट पे मिलता है, ये जैसे गूगल शीट सर, गूगल शीट सर इसका क्या काम होता है, पहले ओपन तो करने दो, तो बताते हैं ना। देखो ये स्प्रेडशीट आया, एक टाइप का एक्सेल होता है। अब ये सॉफ्टवेयर बना के गूगल पे डाल दिए, किसने डाला, गूगल वालों ने। अब गूगल वालों ने डाला तो किस लिए, यूज के लिए ना। तो ये भी एक टास्क परफॉर्म कर रहा है जो हम एक्सेल यूज करते हैं, कि एक एमएस एक्सेल यूज क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जो एमएस सॉफ्टवेयर के साथ आता है, ठीक है। हम एक गूगल पे भी जाके यूज कर सकते हैं, एक हम क्या बनाए, यूजर अकाउंट बनाए गूगल पे, और गूगल पे भी यहाँ पे हमें क्या करें, सीट क्रिएट करें, करके देखते हैं। अब दो टाइप से बोल रहा है, अब देखो गूगल शीट है ना, स्टार्टिंग तो ये फ्री आ रहा था, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, बोल रहा है फ्री ट्रायल। पहले क्या किए, इस सॉफ्ट देखो मार्केटिंग कैप्चर करने का तरीका, पहले एप्लीकेशन को डेवलप किए, मार्केट में डाल दी, मार्केट में जब उसको रिलीज कर दिया, जब बहुत ज्यादा यूज करने में, फिर उसको बोले भाई अब आपको इतना कॉस्ट लगेगा, 50 रुपए 100 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन, मैं तो ये अमाउंट छोटा बता रहा हूँ, तो 1000 की बात कर दें,
ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केटिंग बेस पर आ जाते हैं। वो मार्केट को जब ना कैप्चर कर लेते हैं, बोलते हैं कितना अमाउंट। अगर सोचो कम से कम 10, अगर 5 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, इसमें से अगर समझ लो एक कम से कम 10 लाख सब्सक्रिप्शन है तो उनके पास अरबों रुपए गए, अरबों रुपए गए, अरबों नहीं खरबों। ऐसे मार्केट कैप्चर करने का इनका स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, एक टाइप का सीट होता है, मैं दिखा देता हूं। इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बना के फिर उस सीट को ओपन करना पड़ेगा, जो इस टाइप से ओपन होगा। मैं दिखा रहा हूं कैसे। देखो इस टाइप का एक एक्सेल ओपन होता है, जहां पे हम डेटा सेव करते हैं। एक क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है ना। रो कॉलम पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। कॉलम क्या होता है, खड़ी लाइन। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये भी एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेडशीट बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कहां पे थे? हाँ, सेकंड पॉइंट है मोस्टली द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बिग, तो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस। अगर कोई सॉफ्टवेयर बनते हैं तो उसका एक कहीं ना कहीं सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। ये 20-50 मेमोरी जीबी मेमोरी नहीं लेता, इसका टीबी में बात होती है। अब किसी को पता है एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? 24 जीबी। हाँ, इसका एक एलोकेशन होता है। जब भी हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो हमेशा 1024 होता है। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। 8 बिट। और एक बिट में कितने केबी? 1024। 1024 केबी। ये बिट होता है। एक केबी भी है। हाँ, एक से बिट क्या बता रहे? एक बाइट में 8 बिट होते हैं सर। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 02 होता है सर। और एक केबी में कितने बाइट होते हैं? 24 और सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। नहीं, ये एमबी के पीछे एक बोलते हैं, ये मेरा 24। बात कर रहे हैं। यस सर। आप जैसे देखो, सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बिट होता है। ठीक है, उसके बाद बाइट। बाइट, उसके बाद केबी। उसके बाद केबी। उसके बाद एक्साबाइट। टेराबाइट। केबी भी होता है। टेराबाइट। पेटाबाइट। पेटाबाइट गीगाबाइट। वो सारी काउंटिंग दे लो, बट ये सारी कोडिंग होती है जो हमें मेमोरी के लोकेशन के लिए यूज करना होगा। केवल यहाँ तक, यहाँ एक निकल गया था कि दूसरे अदरवाइज हमेशा क्या होगा? कन्वर्जन हमेशा क्या होगा? 1024।
कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूजर। सॉफ्टवेयर अब क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर मोर इंटरेक्टिव नहीं था ना, लेकिन अब एप्लीकेशन क्या होगा, मोर इंटरेक्टिव यूजर ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको यूज करते हैं और क्योंकि उनके लिए इसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इजी टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। इसलिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हम किस पे वर्क करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही वर्क करेंगे। एज ए टेस्टर आप अगर कहीं वर्क करोगे तो किस पे वर्क करोगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी आप वर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अगर कोई बोलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकते, इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे भी वर्क हो रहा है तो आपको हम गूगल वाले जैसे जो भी एमएस सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वाले बनाते हैं ना, वो भी तो कहीं ना इंजीनियर हायर करते हैं ना, कभी ना कभी आप हो सकता है कि आपको हायर कर ले माइक्रोसॉफ्ट वाले, क्योंकि उस टेस्टिंग भी तो आप करने आ रहे हो ना, हो सकता है 10 साल बाद आप उस माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करो, ठीक करोगे, तो आप दोनों में वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ लास्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी ये एप्लीकेशन डेवलप होती है किसमें होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब टाइप्स बता रहा है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स होते हैं वो देख लो। पहला क्या, जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस में क्या है, दिस टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर द वैरायटी ऑफ द टास्क इन इट इज नॉट लिमिटेड टू परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क ओनली द, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड। एमएस वर्ड देख रहा है ना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे क्या है, जनरल पर्पस। मतलब आपको जनरल मतलब जनरली आपको यूज ही करने हैं। एमएस वर्ड यूज करते हो ना, अभी जब रिज्यूम आप बनाओगे तो एमएस वर्ड पे बनाओगे, और जब आप कुछ टेस्ट केस लिखोगे, बग रिपोर्टिंग करोगे, तो ये ऐसी तब ये सारे कहाँ करोगे, एक्सेल में करोगे। ये सारे एक टाइप के क्या होंगे, सीट होंगे। एमएस वर्ड एक ओपन पेज, ब्लैंक पेज ओपन होगा जहां पे आप राइट डाउन करोगे। एमएस एक्सेल क्या होगा, एक रो होगा, एक कॉलम होगा, जिसमें आप एक क्या बोलते हैं, हेडर बना के आप कुछ लिख सकते हैं। अगर किसी को पानी पीना है तो पी ले, हाँ, तब तक मैं स्टॉप कर दूंगा। अभी आप 40 मिनट हुआ है, उतने में ही आप लोग, चलो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। पहला जनरल पर्पस बता दिया, दूसरा क्या, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनता है वो कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। कोई सॉफ्टवेयर बनता है, अब जैसे व्हाट्सएप बना था ना, वो कस्टमाइज था नहीं, उसमें पहले क्या था, केवल मैसेंजर था, अब सॉफ्टवेयर में क्या डाल दिए, एक यूनिट ये आप कोई भी ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, या मोबाइल नंबर डाले, अकाउंट नंबर, जो हमें पेटीएम जैसे हम फोन पे यूज करते हैं उस टाइप से यूज करते हैं। एक क्यूआर कोड भी वहां पे आपको मिलेगा, ये सारे इनबिल्ट कस्टमाइज एप्लीकेशन, ठीक है। विंडो सॉरी आवाज नहीं, विंडो बेस्ड, हाँ विंडो बेस्ड, नहीं विंडो बेस्ड, या कोई भी मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी तो करते हैं ना, एप्लीकेशन को विंडो बेस्ड नहीं होता है, वेब बेस्ड होता है, विंडो बेस्ड नहीं। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, विंडो बेस्ड। डेस्कटॉप मान लो कोई एप्लीकेशन है, जब उस एप्लीकेशन को हम एक सिस्टम जिसको डेस्कटॉप है,
हम उसको कंप्यूटर सिस्टम पे यूज करना चाहते हैं बिल्डिंग फर्दर डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर अब मान लो आप डेस्कटॉप उसमें भी होगा ना, मैक में भी तो होगा। आप मैक में क्या दे रखा है कि मैक का पेज जो दे रखा है जहाँ जहाँ आप इंस्टॉल कर डबल नहीं करते हैं। एक चीज और, जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे ये मांगता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों मांगता है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारे कंप्यूटर यूज होते हैं जो यूज होते हैं। बात समझ आ रही है? जो हमें जब हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं हमसे क्या मांगता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है। तो विंडो है, लाइनक्स है, मैक है, इंस्टॉल नहीं किया क्या एप्लीकेशन आपकी? जब कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे ध्यान से सुनना, तो आपसे जब आप इंग्लिश आपसे डाउनलोड करेगा इसलिए ये पूछा था कि आपका क्या है, लाइनक्स है, विंडो है, ये सारी चीजें पूछा था कितनी इंस्टॉल करनी। तो फिर क्यों आप ऐसे क्यों चुप हो? इंग्लिश कितने डाउनलोड कराया आपसे? तो आपने ये बताया था कि ये जब भी इंग्लिश हम यूज करेंगे तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप ये इंस्टॉल करेगा। अगर लाइनक्स होगा तो लाइनक्स के बाद इंस्टॉल करेंगे, विंडो होगा तो विंडो पर इंस्टॉल। इसमें 4-5 क्या होंगे लिंक होंगे। सर बताए थे सर, बताया थे लिनक्स का था और विंडोज का था और मैक का था, तो हमें विंडोज वाला चुनना पड़ेगा। ये हमें जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन में इंस्टॉल हो। अब जो इंग्लिश आपने वो चेक करके क्या है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके एक टास्क परफॉर्म किया जाता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं ओडी एक एडिटर है जैसे नोटपैड है ना, नोटपैड आपको कितना रखा है, नोटपैड में क्या करते हो एडिट करते हो। इसमें भी एक एडिटर है, एडिटर में आप क्या कर सकते हैं कोड लिख सकते हैं, एडिट करके कुछ अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन दूसरा क्या है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज आप कोई भी एप्लीकेशन हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ नए फीचर ऐड कर सकते हैं या हमें पुराने फीचर हटा भी सकते हैं, ये बोलना चाह रहा हूं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? हम अपने यूटिलाइज के लिए यूज करें। देखो जो भी चीजें इसमें यूज किया है ना वो मतलब इसने जो टाइप्स बनाए हैं वो उसके टाइप्स इसलिए बनाए, मतलब उस कैटेगराइज को अलग अलग करके उसने नाम दे दिया। लेकिन सबके सब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो एक लाइनर में आप डिफिनेशन तो टाइप्स बता दो कौन कौन से हैं। पहला कौन सा एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन में कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है ना। पहला क्या? पहला क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये तीनों जो उसके 3 टाइप्स हैं, इसके जो 3 टाइप्स हैं आपको याद होने चाहिए। जब पहले आपको टाइप्स याद होंगे तो आपको कैटेगराइज आप कर सकते हो, डिफिनेशन आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके डिफरेंस क्या है, ये आप एक बार डिफरेंस देख लेना। जब 2 चीजें बता दिया और उसका डिफरेंस तो अपने आप ही आ जाएगा ना, एक बार डिफरेंस पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग। अब ये सैंपल प्रोग्राम देखते हैं, सॉरी प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोला है? Which of the following is not software? सपोर्ट नहीं है ना। ठीक है, और MS Word, MS Excel और माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये सारे क्या है सॉफ्टवेयर। सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? Which one of the following factors is
क्या कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? मॉनिटर है, यूजर थ्रेड है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है? बात धीरे धीरे समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन करने में भी आसानी हो रही है ना? क्या द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस और एग्जीक्यूट द और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल कंप्यूटर ये सब क्या है? हाँ जी, बाकी नॉर्मल लैंग्वेज, बाकी नॉर्मल लैंग्वेज हमारा आपका लैंग्वेज आपको जो बोला आपको समझ में आ रही है, तो ये नॉर्मल लैंग्वेज हो गया। सर मशीन ही तो कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं, कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर को समझ रहा है। हम जो समझा रहे हैं वो कंप्यूटर समझ रहा है, वो क्या है? मशीन लैंग्वेज। अगर दो मशीन एक दूसरे से बात करें तो क्या है? कंप्यूटर। बात समझ आई? ये बोल सकते हाई लेवल के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं, जो आप कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सॉरी, और इसमें देखो बता रखा है, रीजन भी बता रखा है, द ओनली लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन प्रोसेस एग्जीक्यूट द कॉल्ड मशीन लैंग्वेज एज दिस लैंग्वेज इज कैपेबल ऑफ द टेलिंग द कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Which of the following software used for the control operating of the computer? क्या बोला? Which of the following, पहले क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following software used to control the operation of the computer? आप कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं है। Which one of the following software is designed to solve specific problem or to do specific task? Application software. Which one of the following is not an example of the operating system? क्या है? Microsoft Windows. None of them. None of them. तीनों ऑपरेटिंग है भाई। हाँ, तीनों है ना। कौन सा आपने बता रखा है? None of the Linux में होता है ना, वो भी है operating system है। अब मैं जो Apple यूज करते हैं ना, फोन, सॉरी, लैपटॉप, उसमें हम यूज करते हैं क्या? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो तो पता ही है जो अभी यूज कर रहे हो। अब जैसे मैं यूज करता हूँ लाइनक्स। अब लाइनक्स में क्या होता है, कुछ जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हम कमांड लाइन पे उसको क्या देते हैं, कोई सिंटैक्स देते हैं, तब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है। अब विंडो में क्या है कि हम जो भी हमें वर्जन मिलता है, हम ब्राउजर पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, उसके हम क्या करते हैं, फाइल को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। क्योंकि इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा सिस्टम है? विंडो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और लाइन स्विच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ आपको कमांड लाइन आनी चाहिए। जब आप इंस्टॉल करोगे कमांड लाइन को ओपन करोगे, कमांड डालोगे तब जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। भी बताया तो सही है। अब ये चीजें जो बता रहा हूँ नहीं, ये अभी 70% Microsoft हाँ, Windows। ये क्या बोल रहा है? लेकिन फॉलोइंग नॉट एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सारे एग्जांपल तो ऑपरेटिंग सिस्टम के है ना, तो नाम का ही ऑप्शन बचेगा ना। तीन ऑपरेटिंग ये बता रहे थे जो लाइन है सिक्योर ज्यादा। वो तो सिक्योरिटी अलग चीज है, लेकिन ऑपरेटिंग तीनों है। हाँ
Which after falling is a line. हाँ तो समझ में आया। अब ये ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कल तो क्लास नहीं है ना शायद, तो अभी आप लोग जैसे जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगा तो आज हम आपको क्या बता देंगे, सिर्फ ये अभी बीटा में क्लास लेना है, उसके बाद अभी क्लास चलने वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट में आपका क्लास और समझ जाइएगा, ठीक है। अब बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये बता